जय माता दोस्तों। हमारे जीवन के अंदर हर दिन खास होता है, हर दिन त्योहार होते हैं, हर दिन खास होता है अगर हमारा मन खुश है तो। और मन किस चीज़ से खुश होता है? मन किस चीज़ से खुश होता है? सबसे बड़ी खुशी मन की खुशी मानी गई। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी मन की खुशी। आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, परिवार है, सब कुछ है और आपका शरीर भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं है तो आपके लिए चीज़ें सब बेकार की है, व्यर्थ की हैं सब चीज़ें। तो सबसे बड़ी खुशी होती है मन की खुशी। तो इसको कैसे पाया जाए? तो इसके लिए देखो, सबसे पहला तो इंसान का खुद को खुश रहने की ज़िम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इंसान की होती है खुद को खुश रखना, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी। क्योंकि जब आप खुद ही खुश नहीं होंगे, खुद ही ठीक नहीं होंगे, तो अपने परिवार वालों का, फिर किसी और का, किसी का भी कैसे ध्यान रख पाएँगे? कैसे आप उनको सहारा दे पाएँगे जब आप खुद ही ठीक नहीं हैं? सबसे बड़ी बात ही बताई गई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप खुद ही हार जाएँगे तो दूसरों को कैसे जीत दिलाएँगे? जो इंसान खुद हार जाता है वो कभी भी दूसरों को जीत नहीं दिला सकता। आप एक दिन जैसे दूसरों का करते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही कर लो। लेकिन जब तक आप खुद का नहीं करोगे ना, तो आपका भला कभी भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों का बुरा करो, आप खुद का अच्छा करो, ये भी नहीं कहती मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले खुद का अच्छा मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन खाना खाते रहो, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा-अच्छा खाना खाओ, नहीं। अपने मन को खुश रखो। तो मन को कैसे खुश रखा जाए? मन को जैसे कि आप कोई भी ऐसा कार्य है, जो कि आपके मन को अच्छा लगे। मैं बुरे कर्म के लिए भी आपको इंगित नहीं कर रही कि आप बुरे कर्म करो। क्योंकि देखो, कर्मों का खेल तो ऐसा होता है कि जो आप करोगे वही आप भरोगे। जो जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इससे अच्छा है तो इसके लिए अगर हम अच्छे कर्म करें तो ज़्यादा बढ़िया होते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों से हमें खुशी मिलती है और अच्छे फल भी दे मिलते हैं। और उससे क्या होता है कि हमें, जो हमारा मन है उसको भी शांति मिलती है। मन क्या, हमारी आत्मा तक को शांति मिलती है अच्छे कर्म करने से। तो इसके लिए आपकी कोई भी ऐसा कार्य जो आपके मन को खुशी दे, वो आप सबसे पहला तो वो कार्य करें। खुद के शरीर का ध्यान रखें। चाहे आपके पास फटे पुराने कपड़े हों, खाने को जैसे सूखी रोटी है, उसको भी आप खुश होकर के खाएँ। खुद को खुश रखें, चाहे आप किसी भी हाल में हो, कितनी गरीबी हो, चाहे आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप मतलब कि दुनियादारी में ध्यान ना दे करके, अगर आप कम से कम भी 1 घंटा खुद को देते हैं रोज़ाना, 1 घंटा भी अगर आपके पास नहीं है, तो कम से कम भी आधा घंटा तो आपको चाहिए ही चाहिए। कहीं बाहर घूम के आएँ, आपका मन किया तो, या फिर अपने घर में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे, अगर आप अपने मन की कर रहे हैं, जो आपकी इच्छाएँ मन की हैं, उनको आप पूरी कर रहे हैं। मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ, मैं गलत कर्म के लिए नहीं बोल रही। अच्छे कर्म, जो आपको पसंद हो, जो आपकी इच्छाएँ हों, जो कभी पूर्ण नहीं हुई, उन इच्छाओं को आप पूरा करते हैं। यानी कि ऐसे कर्म जो सिर्फ़ भगवान को पता हो, जो आपके मन को खुशी देता हो, ऐसे आप कार्य करते हैं। तो क्या होगा कि आपका मन खुश होगा, आपकी आत्मा खुश होगी और इससे क्या होता है कि आपको खुद को बल, हिम्मत मिलती है। आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हैं आप। तो क्या होता है कि इससे कि जब आपका मन खुश रहेगा, आप स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे, आपकी आत्मा खुश रहेगी, तो क्या होगा कि आप अपने परिवार पे इतना ध्यान दे पाएँगे, हर तरीके से, हर तरह के से, कि आपको देख कर के आपके परिवार पे असर पड़ता है। जैसे आप रोने लगते हो तो परिवार टेंशन में आ जाता है कि भई क्या बात होगी, क्यों रोने लग गया। दुखी होते हैं तो परिवार भी दुखी हो जाता है इंसान के दुखी होने से। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा खुद को खुश रखो, जिससे कि आपको देख कर के आपका परिवार भी खुश रहे। घर में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परिवार में चाहे कैसी भी हालत हो, कैसी परिस्थिति हो, अगर आप खुद को खुश रखते हैं, तो पूरा परिवार ऑटोमेटिक ही अपने आप ही पॉजिटिव बन जाता है। एक इंसान
एक इंसान 100 इंसानों को खुश कर सकता है अगर उसका मन सही है, दिल साफ है, अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है, उसका मन खुश है तो। और एक इंसान 100 इंसानों को दुखी भी कर सकता है अगर वो गलत कार्य करता है। गलत कार्य से कभी भी मन को शांति नहीं मिलती, चाहे आप करके देख लो। और अच्छे कार्य अगर आप छोटा सा भी कार्य करते हो तो आपके मन को शांति मिलती, साथ ही आपको आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, जिससे कि आपका क्या होता है कि नेम फेम भी मिलता है आपको। उससे नेम फेम भी मिलता है, आप अपने परिवार को संभालते हैं अच्छे ढंग से, और साथ ही समाज के अंदर भी ऐसे कार्य की तरफ आपका मन हो जाता है कि आप अच्छे कार्य करने पे मजबूर हो जाते हैं खुश होकर के। और साथ ही आपको देख करके जो आपका परिवार है, चाहे परिवार में कोई भी कितना भी बुरा सदस्य क्यों ना हो, बुरा मतलब कि जो बुरी सोच गलत सोच रखने वाला, उसमें भी चेंज आ जाएगा आपको देख करके। तो वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये नहीं कि सारा परिवार ही ठीक होना चाहिए सब, क्योंकि हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। लेकिन अगर परिवार में एक सदस्य भी अगर अपनी सोच को अच्छी रखता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसका असर सारे परिवार में पड़ता है। करके देखिए आप, खुद को पॉजिटिव बनाइए, खुद के मन को खुश रखिए। मन खुश होगा तभी शरीर साथ देगा आपका, बिना मन के शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। बीमार पड़े रहेंगे, खाट पड़े रहेंगे, रोते रहेंगे, और आपकी वजह से आपका परिवार भी दुखी। तो परिवार को दुखी क्यों करें? और जब तक जो इंसान खुद का नहीं है तो परिवार का कैसे होगा? आपके मन में परिवार की चिंता रहेगी पड़े पड़े के कि मेरा परिवार दुखी है, परेशान है, जबकि परिवार की चिंता में आप पड़े पड़े पड़े, लेकिन आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है, आप खुद पे ध्यान दो। सब कितने बीमार हो ये मत सोचो मैं बीमार हूँ, कितनी टेंशन है मत सोचो मेरे को टेंशन है। दिमाग मेरे को पता है कि टेंशन करी नहीं जाती, अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आ जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करें, ऐसे कार्य करें कि जिससे थोड़ी बहुत देर के लिए टेंशन आपसे दूर रहे। बच्चों के साथ खेलें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने गुरुजनों के पास बैठे, अपने बड़ों के पास बैठे, कहीं घूमने निकल जाएं। कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपके मन को शांति मिले, करके देखें। जय माता दी।